हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल आप लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था बताओ। कल हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। अरे केमिकल बॉन्डिंग क्या, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो कभी स्टार्ट हो गया था, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको थोड़ी बहुत कुछ बातें आप लोगों से एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। अब अपन बच्चों आगे चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, है ना। कल पेपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आएगा ही। कल पेपर केमिकल बॉन्डिंग का है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगा। कल के पेपर का टाइमिंग इवनिंग में 6 to 7 है, सुन लीजिए। आपके पेपर का टाइमिंग ये है, इधर देख ले सारे बच्चे, बार बार ना पूछे। केमिकल बॉन्डिंग आएगा लेकिन आज का जो पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा। केमिकल बॉन्डिंग आएगा टॉपिक सिर्फ, है ना। ठीक है। खुशी वर्मा आप बाद में दे देना बेटा। खुशी वर्मा आप बाद में दे देना, जिस बच्चे की कोई दिक्कत है वो बाद में दे सकता है। पेपर ऑफलाइन नहीं है, पेपर ऑनलाइन ही है, ठीक है ना। ठीक है। तो चलो बच्चों अब अपन बात करते हैं बेटा। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो बच्चों, सबसे पहले लिखिए इंट्रामोलिकुलर। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डालो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लिखिए, लिखिए इट इज फॉर्म्ड विद इन ए मॉलिक्यूल। इट इज फॉर्म्ड it is formed within a molecule between between two nearest group, between two nearest group, between two nearest group. It is formed within a molecule between two nearest group. देखिए बच्चों सुनिए, एग्जांपल देता हूं बच्चों में, सुनो। सबसे पहले मैंने लिखा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है बच्चों। दिख रहा है आपको? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिख रहा है आपको? अब देखो बच्चों, यहां से एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन है इस के दोनों तरफ ऑक्सीजन है। ये जो हाइड्रोजन है उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन है, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है, समझ में आया? किसी और मॉलिक्यूल का इसमें रोल नहीं है, ठीक है। फिर देखो, नेक्स्ट है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है ना। या इसको आप और बोल सकते हो, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
ये देखिए बच्चों, ये विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है बेटा। फिर देखो, फिर मैं ये लेता हूं ऑर्थो फ्लोरोफिनोल। ये देखिए बच्चों, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल दिख रहा है आप लोगों को? फिर देखिए, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ये देखिए ऑर्थोक्लोरोफिनोल। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारा कुछ हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारा कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई आपको? आ गया बेटा? अब देखो बेटा, जब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ठीक है ना, जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा? जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो आप एक चीज देख रहे हैं क्या? कि रिंग का फॉर्मेशन हुआ। देखो, का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये बेटा है सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। इस यहाँ देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन, है ना? और इसको बोलते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं किलेशन। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को किलेशन बोलते हैं, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? किलेशन बोलते हैं अपन, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? किलेशन। रिंग का फॉर्मेशन किलेट होता है। आप जैसे बच्चों एक बात बताओ, जैसे आप मान लीजिए बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तो आपने हैंडल को ऐसे पकड़ा, तो एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गई क्या? बोलो बच्चों, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाती है कि नहीं बन जाती? तो ये जो क्लोज स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किलेशन बोलते हैं। रिंग का जो फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? किलेशन बोलते हैं, ठीक है ना? और इस किलेशन को समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा, किलेशन समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब देखिए बच्चों, सुनो, आगे सुनो। जैसे मैं ये लेता हूं सैलिसिलिक एसिड, ये देखो बच्चों, ये इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दिख रही है आपको? सैलिसिलिक एसिड में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दिख रही है आप लोगों को? तो ये कैसी है बच्चों? ये कैसी है? इंट्रामोलिकुलर है? बोलो बच्चों। चलिए, अब देखिए बच्चों, सुनो,
नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट अगर जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूं, देखो बेटा सुनो, मेरे पास है क्लोरेल हाइड्रेट, है ना, मेरे पास है क्लोरेल हाइड्रेट, इसमें भी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, क्लोरेल हाइड्रेट इसमें भी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, बोलो बच्चों, हो गया, समझ में आया बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात हो बच्चों, क्या पैरा नाइट्रोफिनोल में पॉसिबल है क्या पैरा नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? देखो ये ग्रुप अपोजिट है, बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस पर, इसमें इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल नहीं है ना, इसमें ये ग्रुप एकदम अपोजिट है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये इंट्रामोलिकुलर जब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, है ना, हुई बच्चों, तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके पास में दूसरा एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये एक पास में दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में देखो, ये अपने अपने में खुश है, ये अपने अपने में खुश है बच्चों, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ बच्चों कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, बता सकते हो आप में से कोई बच्चा? इसके बीच में जो लगता है बच्चों, वो लग रहा है वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, है ना, वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और आपको पता होगा बच्चों, ये वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक फोर्स होगा, ये वो भी कौन सा होगा, लंदन फोर्स होगा, वांडरवॉल में भी कौन सा होगा, लंदन फोर्स, तो बहुत ही वीक फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का कोई कनेक्शन नहीं हुआ ना, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का कोई कनेक्शन नहीं हुआ ना, अलग अलग पड़े एक तरह से, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बच्चों आप मुझे बताओ, क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहीं पर भी कोई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है क्या? कहीं पर कोई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता ना बच्चों, ये बात समझ में आ गई, नहीं होता, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता, तो ऐसे मॉलिक्यूल को अलग करना इजी होगा या मुश्किल होगा? ऐसे मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करना इजी होगा या मुश्किल होगा? इनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है तो इजी होगा ना, इनके बीच में किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है तो इजी होगा, तो थोड़ी सी हीट से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना, थोड़ी सी हीट से ये अलग हो जाएंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है या हाई है, बताओ, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है या हाई है? लो है बच्चों, ठीक है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा बताओ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी वेपर फेज में आ जाएंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो बहुत जल्दी वेपर फेज में आ जाएंगे, यानी वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होंगे, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? होंगे बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये बात आप लोगों को समझ में आई, श्वेत कालरा समझ में आई, श्वेत कालरा समझ में आई, लिखिए बच्चों, लिखिए, ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखो, ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग there is no molecular association, there is no molecular association
no molecular association, and that's why such molecules have low boiling point, low boiling point, and that's why such compounds are highly volatile in nature, आगे लिखिए। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, क्या ये मॉलिक्यूल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे? क्या ये मॉलिक्यूल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे? देखो बच्चों, ये मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होंगे नहीं। देखो वाटर में सॉल्युबल कब होगा? वाटर में सॉल्युबल कब होगा? जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ये तो अपने में खुश है, ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ये अपने के अंदर ही खुश है, ये इंट्रोवर्ट है, ये किसी और से बात कर नहीं रहा। तो वाटर में सॉल्युबल तभी होगा जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। मेरी बात को समझ पा रहे? वाटर में सॉल्युबल तब होगा जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। ठीक है ना? आपको बात समझ में आई? तो लिखिए बच्चों, सच कंपाउंड्स such compounds are either insoluble or least soluble in water. सही बात है बच्चों? इंट्रामोलिकुलर समझ में आ गया? इंट्रामोलिकुलर समझ में आ गया? अब आप हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो। नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर के बाद हेडिंग डालिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो बच्चों, इंटर का मतलब समझ रहे हो? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो बिटवीन टू मॉलिक्यूल होगी, अमंग मॉलिक्यूल्स होगी कि नहीं होगी? देखिए बच्चों, देखिए इंटरमोलिकुलर में लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म्स among the molecules, hydrogen bond forms among the molecules. इसमें लिखो बच्चों, when molecules are only one type
when molecules are of one type, when molecules are of one type, then it is known as homo intermolecular hydrogen bonding. And when molecules are of two types, then it is hetero intermolecular. देखो बच्चों, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, सुनिए। देखो बच्चों, ये मेरे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इस पैरा नाइट्रोफिनोल को देखते हैं बच्चों का। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में देखो इस तरह की बॉन्डिंग होगी, होगी कि नहीं होगी। पैरा नाइट्रोफिनोल में आप देखिए बच्चों, ये मॉलिक्यूल फिर इसके साथ आगे इस तरह से क्या होगी, एक पूरी आपकी चेन बनती जाएगी, समझ में आ गया। तो यहाँ देखो बच्चों, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में हुई, इसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे क्या? इसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे क्या बेटा, बोलो। अब देखो बेटा सुन, ये हो गया फर्स्ट, बात सेकंड की करेंगे। ये वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। वाटर के मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन है? वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं क्या? वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर होते हैं। तो देखो बच्चों सुनो, यहाँ इसके ये जो 2 लोन पेयर है, इसके साथ ये हाइड्रोजन आ गई, इसके साथ ये हाइड्रोजन आ गई, आगे नहीं आ गई। इसी तरह से देखो बच्चों, अब ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गई, ये से ये आगे क्या बच्चों। तो एक बार बताओ बेटा, वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? चेक करो, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बच्चों। वाटर का एक मॉलिक्यूल देखो, 4 कैसे, 1 2 3 एंड 4 बना रहा बच्चों, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी? अब देखो बच्चों सुनो, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने आपके, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, क्या? एक चीज आपको दिख रही होगी कि भैया बीच में देखिए, ये क्या पड़ा है बच्चों, ये एम्प्टी स्पेस पड़ा है, इसमें दिख रहा है? कौन सा स्पेस पड़ा है बच्चों? एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अब इस एम्प्टी स्पेस के कारण क्या होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों, बोलो, वॉल्यूम राइज कर जाएगा, कर जाएगा ना, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाइड है तो वॉल्यूम राइज हो जाएगा। तो बोलो बच्चों, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। आपको पता है क्या बच्चों, डेंसिटी की अगर बात करें तो आइस एंड वाटर में आपको पता होगा कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है,
आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है? बोलो बच्चों, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है? आपने देखा होगा बच्चों, इसी कारण जब आप वाटर में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो फ्लोट करता रहता है ना बच्चों? कोरिका पारिक, ये स्ट्रक्चर बच्चे याद हो जाएंगी, घबरा मत। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ये केज जैसा हो गया, देखो केज हो गया ऐसा एक तरह से, ये केज दिख रहे हैं आपको। अब देखो बच्चों सुनो, अब मुझे एक बार बताओ बच्चों, एक तरह से बताओ, एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ दिख रहा है बच्चों? बताओ, एक ऑक्सीजन दिख रहा है? एक ऑक्सीजन, दो ये हाइड्रोजन है और दो ये हाइड्रोजन है कि नहीं? चार हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। क्या आपको चार हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ दिख रहा है एकदम अच्छे से? अब देखो बच्चों, मैं इस वाली को लेता हूं, ये तो कौन सा बॉन्ड है? ये तो है कोवलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मैंने ले ली L1 एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ले ली मैंने L2। कोवलेंट बॉन्ड की ले ली मैंने L1 एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की मैंने ले ली L2। बताओ L1 और L2 में अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो बताइए बच्चों क्या होगा? कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? आपको सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है ना? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? L2 ग्रेटर देन L1, L2 ग्रेटर देन L1। ये आपके जब पहले एम्स के पेपर होते थे अलग से, है ना, जब एम्स के पेपर होते थे अलग से तब ये आया हुआ है बच्चों, ये आया हुआ है बच्चों। एक समझ में आया? वाटर के एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? वाटर के एक मॉलिक्यूल ने टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। पक्का समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये आपको पता होगा बच्चों बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, समझे आप? देखो बेटा, जैसे ही टेम्परेचर आपका डाउन जाता है ना, जैसे ही आपको पता है टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है ना, ठीक है, आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो मुझे बताओ जितने भी वाटर बॉडीज है उसके अंदर आइस बनने लग जाएगी क्या? बोलो बच्चों, बनेगी। लेकिन आपको पता है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो जो आइस बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर में बनेगी। जो आइस बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेयर में बनेगी? अपर लेयर में बनेगी, ठीक है ना? और जो आपका, जो इसकी, इसके beneath दिस लेयर है ना, इसके नीचे जो लेयर है, इसमें आपका जो वाटर है वो ऐसा वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये तो बनी आपकी आइस बन गई, ये वाटर रह गया, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों सुनिए, इसके अंदर आराम से एक्वेटिक एनिमल्स रह सकते हैं। इसके अंदर आराम से एक्वेटिक एनिमल्स रह सकते हैं ना? बोलो बच्चों, समझ में आया मामला? समझ में आया बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स? अब एक बात सुनिए बच्चों, मेरी बात देखिए, ये जो आइस की लेयर है ना, ये आपको पता है बच्चों एक हीट इंसुलेटर लेयर का काम करती है, हीट इंसुलेटर लेयर का। ठीक है ना? आप लोगों ने बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाइबरनेशन। हाइबरनेट हो जाते कुछ, आपको पता होगा एक्वेटिक एनिमल्स, है ना? हाइबरनेशन एक कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजी के अंदर, हाइबरनेशन बोलते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर वो आराम से जितना वाटर आपका कोल्ड होगा, है ना, उसमें आपको पता होगा बच्चों ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है ना? मतलब कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है ना? अगर आपने, कई बार आपने सुना होगा ना कि किसी ने अगर हॉट वाटर किसी वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया, किसी रिवर या पॉन्ड के अंदर,
तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे फिश और है, मछलियां, वो मर जाती है। क्यों? जैसे आप गर्म पानी डालोगे बच्चों, क्या होगा? गर्म पानी डालते ही ऑक्सीजन की अमाउंट ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, उनको उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल हो नहीं पाती, तो वो क्या होता है, उनमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम के कारण वो लेटर ऑन मर जाती है। कई बार मछलियां आपने देखा होगा बच्चों। कई बार अगर जैसे उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वीड्स ग्रो कर जाएगी, है ना, वाटर के अंदर, तो वो ऑक्सीजन भी फिर क्या करती है, वो कंज्यूम, तो एनिमल्स को इतनी मिल नहीं पाती। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया मामला? तो लिखिए बच्चों, लिखिए। बेटा वाटर के मॉलिक्यूल, ये मैंने आइस की स्ट्रक्चर बताई है अनुपम साहब, ये मैंने आइस की स्ट्रक्चर बताई है। हाँ भैया लिखो, लिखिए, लिखिए बच्चों। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, in the structure of ice, each water molecule forms 4 hydrogen bond. Each water molecules form, each water molecule forms 4 hydrogen bonds. Resulting in the open cage like structure, resulting in the open cage like structure. Resulting in the open cage like structure. आगे लिखिए, this structure is responsible, this structure is responsible for increase in volume, for increase in volume and that's why ice has less density, ice has less density than water, ice has less density than water. And so it will float, so it will float on water surface, so it will float on water surface. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? रोनित पोपली इतना भी वीक नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रोनित पोपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना भी वीक नहीं होता। एनर्जी होती है 8 to 42 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा नहीं है कि वंडरवॉल की तरह है, वंडरवॉल से तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये। हाँ भैया, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सर, ये समझ में आ गया सारा कुछ? ये सारा कुछ समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, एक है ना, आपने कई बार देखा होगा बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आप क्या करो बच्चों, 2 आइस क्यूब को एक दूसरे के ऊपर रख के दबाओ थोड़ा सा, है ना, तो 2 आइस क्यूब आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं बच्चों, बताओ? अब देखो, जैसे
जो आप छत्ता खाते हो, है ना, बीकानेर के हो तो छत्ता तो आप खाते ही हो। तो आपने क्या किया बच्चों, आप वो क्या करता है, पहले उसको एकदम अच्छे से क्या करता है, बारीक कर लेता है। फिर उसको जैसे ही दबाता है तो वापस पूरा एक गोला बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता है ना। तो वापस वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? उसका रीजन पीछे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। तो लिखिए बच्चों, इफ टू आइस क्यूब्स if two ice cubes are kept together, if two ice cubes are kept together, then they will stick due to presence of hydrogen bonding, due to presence of hydrogen bonding। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। तो बच्चों वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कैसी स्ट्रक्चर बनी? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कैसी स्ट्रक्चर बनी? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनी ना। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन अमोनिया में। देखो बच्चों, अमोनिया की अगर अपन बात करें तो देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ इस पर लोन पेयर होता है। ये इस तरह से देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता गया, इधर से ये इस तरह से ये बनता जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो ये अमोनिया जो है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बच्चों। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर ईच अमोनिया मॉलिक्यूल से बना सकता है। से बना सकता है और बना सकता है बच्चों। बना सकता है क्या? बना सकता है क्या, बोलो बच्चों? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है एक लाइन में चलती है बच्चों, ये स्ट्रक्चर एक लाइन में चलती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल इसी तरह से एक लाइन में अरेंज होते हैं। सॉलिड अमोनिया को जब आप देखोगे तो मॉलिक्यूल एक लाइन में अरेंज होते हैं, इसको एक नाम दे दिया अपन ने, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल दिया बच्चों? लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा? ठीक है क्या? चलिए, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? हटा दूं? हटा दूं बच्चों? ये लीनियर बच्चों याद कर लेना, ये लीनियर याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आता है ये। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास बच्चों ये HF की स्ट्रक्चर है।
ठीक है बच्चों, एक तो मैंने ये बनाई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई, ठीक, एक मैं स्ट्रक्चर इसकी ये बनाता हूं। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, बताओ। इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी? देखिए बच्चों, ढंग से, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ज्यादा स्टेबल है। रीजन समझना। सेकंड वन, देखो यहाँ जो ये फ्लोरीन के जो एटम्स है ना वो काफी पास पास में है, देखिए, तो इनके बीच में यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ जो ये फ्लोरीन के एटम्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो चुकी है, देखो, होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों, कम रिपल्शन होगा, और यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? अरे यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन, ठीक है ना, बोलो बच्चों, समझ में आया? आया? तो ये क्या होती है बच्चों, ये लेस स्टेबल होती है, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हुई यहाँ पर? इसको बोलते हैं जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा बच्चों बताओ, एक एचएफ के मॉलिक्यूल ने कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? दो बनाए, टू हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ईच एचएफ मॉलिक्यूल, बाय ईच एचएफ मॉलिक्यूल, ठीक है भैया? तो बच्चों ये समझ में आया मामला? ये बात आपको समझ में आई यहां तक? अब देखो बच्चों, ये बताओ, जैसे ये इस तरह से, ठीक है ना बच्चों? तो ये बताओ बच्चों, ये कैसी है? ये आपकी कौन सी है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंटर है ना बच्चों, देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, तो इंटरमोलिकुलर है कि नहीं है? है बच्चों, इंटरमोलिकुलर समझ में आता है? आता है बच्चों? ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप बताओ बेटा, एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता? एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता? आपने देखा बच्चों, जब लोग ड्रिंक करते हैं तो पैग सैग बनाते हैं। बेटा इनके नाम आपको मैं लेटर ऑन ऑर्गेनिक में समझाऊंगा, अभी याद रहेंगे नहीं। लोग जब ड्रिंक करते हैं तो पैग बनाते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों, ग्लास में पानी लेके उसमें अल्कोहल डालते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो उसमें होता है क्या है, तो देखिए बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो यहां से देखो बच्चों, ये इस तरह से देखिए, ये इथाइल अल्कोहल और ये वाटर का मॉलिक्यूल,
दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है बच्चों, है कि नहीं है? ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो बच्चों वाटर में सॉल्युबिलिटी तभी पॉसिबल है, वाटर में कोई तभी सॉल्युबल होगा जब वो वाटर के साथ क्या करे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इंटरमॉलिक्यूलर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। बच्चों समझ में आएगा? तो ये मैं कह सकता हूं हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात समझ में आएगी बच्चों? यहां तक बात समझ में आएगी? तो अब मुझे एक बात हो बच्चों, जब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को अलग करने में आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? ऐसे मॉलिक्यूल्स को अलग करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? मोर होंगे, हाई होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वोलेटाइल कम होंगे या ज्यादा होंगे? ये वोलेटाइल कम होंगे या ज्यादा होंगे? ये कम होंगे ना, वोलेटाइल कम होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे? ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं बच्चों, कर पाते हैं ना? ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, आ गया मामला समझ में? ठीक है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाजवी शर्मा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में अब डिपेंड करता है कि कौन सा डोनर एटम है। मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अभी 1 मिनट रुको आप, आपका जो क्वेश्चन है उसके मैं करवाऊंगा। हाँ मैं लिखिए, ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding, there is there is molecular association, there is a molecular association resulting in the resulting in the high boiling point, resulting in the high boiling point and and less volatile nature and less volatile nature। आगे लिखिए, such compounds are molecules which show intermolecular hydrogen bonding, so molecular association, they have high boiling point, less volatile nature, and more soluble in water and more soluble in water and more soluble in water। चलिए बच्चों, अब एक बात हो बच्चों, देखो, एक मेरे पास है बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक मेरे पास है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। इसके अंदर कौन सी हुई थी बच्चों बताओ? इंट्रामोलिकुलर हुई थी। इसके अंदर क्या हुई थी?
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी भैया, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। अब देखिए बच्चों, बात अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की करें तो बच्चों बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल का ऑर्थो से ज्यादा होगा बच्चों। फिर बताओ, बात अगर वोलेटाइल नेचर की करें तो वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो का ज्यादा होगा, ठीक है ना? अच्छा, solubility इन वाटर, तो solubility पैरा की ज्यादा होगी बच्चों। ये बात समझ में आएगी। एक टर्म आता बच्चों स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल क्या होता है जानते हैं? जो स्टीम की प्रेजेंस में वेपर फेज में आ जाए, स्टीम की प्रेजेंस में भी वेपर फेज में आ जाए तो कौन आ सकता है बताओ? स्टीम की प्रेजेंस में वेपर फेज में कौन आ जाएगा जल्दी? ऑर्थो ही आएगा, ऑर्थो ही आएगा ना बच्चों, बोलो बेटा। बच्चों ये समझ में आया? बच्चों ये समझ में आया? अब एक बात लिखिए, एक बात लिखिए बच्चों, लिखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is a steam volatile compound, is a steam volatile compound because it converts into vapor phase in the presence of, in the presence of in the presence of steam, in the presence of steam, ठीक है? चलिए, तो बच्चों यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए बच्चों, अब आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग डालिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले लिखो नंबर 1 फिजिकल स्टेट, नंबर 1 लिखो बच्चों फिजिकल स्टेट। लिखिए एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स takes place association of molecules takes place due to due to presence of due to presence of intermolecular hydrogen bonding, due to presence of intermolecular hydrogen bonding, and that's why and that's why compound will compound will be found in compound will be found in either either solid
ऑब्लिक लिक्विड स्टेट, either solid oblique liquid state at low temperature, at low temperature। देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास ये बेटा H2O HF NH3, ये जो है ये कौन सी स्टेट में मिलते हैं आपको, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सिमिलरली देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं गैसियस स्टेट में, H2S गैसियस स्टेट में मिलता है, HCl गैसियस स्टेट में मिलता है, और स्पिन भी कौन सी स्टेट में मिलता है आपको, गैसियस स्टेट में मिलेगा, मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा बच्चों, मिलेगा ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, आगे बच्चों। अरे एरो इसलिए लगाए क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के हैं। ये पूछेगा क्वेश्चन कि ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ सेम ग्रुप एलिमेंट, बट वाटर इज फाउंड इन solid or liquid state at low temperature, but H2S is found in gas state, why? आ गया समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? चलो बच्चों, तो ये हमने बात की बच्चों फिजिकल स्टेट की। अब आप हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए हाँ, नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, इसी के बच्चों सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है बच्चों। लिखिए पोलर, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड which can form hydrogen bond, which can form hydrogen bond with water, with water are soluble in water. For example, glucose, glucose, fructose, alcohol, मैंने ये बोला polar covalent compounds which can form hydrogen bond with water, polar covalent compounds which can form hydrogen bond with water are soluble in water. For example, glucose, fructose and alcohol. तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों बताओ अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल है क्यों, बताओ अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल है क्यों, बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ये वाटर के साथ, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए
ये पूछूं मैं आपसे, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बताओ। इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या होगा? देखो, इसमें एक OH ग्रुप है, इसमें टोटल 2 OH ग्रुप, इसमें 3 OH ग्रुप है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ OH ग्रुप्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ OH ग्रुप। मैं कह सकता हूं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो बच्चों बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी? बढ़ेगी क्या? बोलो बच्चों, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये बात समझ में आ गई? देखो बेटा, जितने ज्यादा OH ग्रुप है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ उतना ही इंटरेक्शन करेंगे ना। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे अगर मैं पूछूं, मेरे पास है K2CO3 और एक मेरे पास है KHCO3, K2CO3 एंड KHCO3। देखो बच्चों, इसमें तो ये है कार्बोनेट आयन, और इसमें अगर आप देखो तो ये है। तो बच्चों बताओ, इन दोनों में से ज्यादा वाटर सोल्यूबल कौन होगा? बताओ बच्चों। बाइकार्बोनेट होंगे ना। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है ना। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? सही है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स are more soluble in water. Bicarbonates are more soluble in water due to hydrogen bonding. Bicarbonates are more soluble in water due to hydrogen bonding. समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, मेरे पास ये अमोनियम सॉल्ट है बच्चों। क्या अमोनियम सॉल्ट भी वाटर में सोल्यूबल होगा? अमोनियम सॉल्ट भी वाटर में सोल्यूबल होगा क्या बहुत ज्यादा? देखो बेटा, इसमें 4 हाइड्रोजन है, दिख रही है आपको? 4 हाइड्रोजन। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा। होगा बच्चों, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो लिखिए बच्चों, देखिए अमोनियम salts are more soluble in water. Ammonium salts are more soluble in water due to hydrogen bonding. ठीक है? अरे बेटा, याद रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपल है, आराम से देखो समझ में आ रहा है, आराम से देखो समझ में आ रहा है। चलिए, अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं। देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो अपन लेते हैं बच्चों विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये जो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन है ना बच्चों, ये दोनों प्रॉपर्टी जो होती है आपकी
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर विस्कोसिटी एंड मोर सरफेस टेंशन। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन की बात करूं इन तीन कंपाउंड्स में, बताओ इन तीन कंपाउंड में अगर आपसे पूछूं तो बोलो क्या ऑर्डर आएगा? देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी ना, होगी कि नहीं होगी? क्लियर है बच्चों? आप लोगों को क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया? नोट कर लिया? उसी वर्मा नोट कर लिया? उसी वर्मा नोट कर लिया? हाँ भैया, चलिए आगे लिखिए बच्चों। लिखिए इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। लिखिए 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 एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, experimental molecular weight of some compounds, are greater than, are greater than their experimental molecular weight. Experimental molecular weight of some compounds are greater than, their actual molecular weight, are greater than their actual molecular weight due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding। देखो बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं अपन, सुनो। ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये बच्चों इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेट आता है ना, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल आता है वो ट्वाइस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल आता है। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट का डबल आता है बच्चों, है ना? जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट उसका डबल आता है। ठीक है ना? एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 120, 120 क्यों आया, समझ में आया क्या? अरे देखो बेटा, यहाँ क्या हो गया, डाइमर फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? डाइमर फॉर्मेशन। दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए। दो मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं उसको डाइमर बोलते हैं। तीन मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं उसको ट्राइमर बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? तो अब सोचो बच्चों, अब आप लोगों के दिमाग में बैठ गया? ठीक है, आगे चले बच्चों।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं वोलेटाइल नेचर, नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं वोलेटाइल नेचर, तो वोलेटाइल नेचर जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्स होगा। वोलेटाइल नेचर जो होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्स होगा। ये बात है क्या? ये बात सही है बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, एक बार मेल्टिंग पॉइंट हटा दो बेटा, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डाल दो आप। बॉइलिंग पॉइंट है ना, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। लिखो बच्चों, लिखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। सबसे पहले लिखो नंबर 1, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर। सेकंड लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड थर्ड लिखो van der Waals अट्रैक्शन फोर्स, थर्ड लिखो van der Waals अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो बच्चों, तीन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों, आयनिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, van der Waals अट्रैक्शन फोर्स। इसको इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। अगर आयनिक कैरेक्टर है तो पहले उसको देखिए, नहीं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, van der Waals अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले लेता हूं मैं नंबर 1, HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, HF, HCl, HBr, HI। फिर देखो H2O, H2S, H2SC, H2TE। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, इन सब में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दो में होती है क्या बच्चों, HF एंड H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को याद रखना बहुत आसान है, कैसे याद रखो बच्चों, फोन, फोन से याद रखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है ना, इनमें देखो बच्चों कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब बताओ जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, van der Waals अट्रैक्शन फोर्स, जो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही है क्या? इनमें बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो पहले इनको देख लेंगे। आयनिक तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मेटल तो कोई है ही नहीं ना। अरे आयनिक वाला मैंने कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेटल तो कोई है ही नहीं ना इनमें बच्चों। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या बच्चों, मेटल तो कोई है ही नहीं ना इनमें। राहुल फ्लोदिया वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, प्योर आयनिक बॉन्ड तो है ही नहीं ना, लेटिस थोड़ी बनेगा। हाँ भैया, तो अब देखो बच्चों इनका अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करूं,
एग्जैक्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों क्या आएगा, HF, HF के बाद आएगा HI, HBr, HCl। समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया? HF के बाद मैं HI को क्यों लेकर आया बच्चों, बताओ, यथार्थ सार साथ बताओ बेटा। HF को बाद मैं HI को क्यों लाया? क्योंकि देखो बच्चों, इसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, वेरी गुड यथार्थ। फिर देखो, अगर मैं लेता हूं H2O, H2PE, H2SC, H2S, ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? पक्का? तो अब मुझे आपसे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट वोलेटाइल हेलोजन एसिड कौन सा है? मोस्ट वोलेटाइल हेलोजन एसिड कौन सा है? ये देखो बच्चों, HCl है क्या? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो मोस्ट वोलेटाइल हो गया अपने आप ही। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो अपने आप ही मोस्ट वोलेटाइल हो गया क्या? हो गया बच्चों? ठीक है, ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी? अरे ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों, बताओ, देखो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है। मैं ये लेता हूं बच्चों, NH3PH3, NH3PH3, ये बच्चों। अब देखो बेटा, इसमें समझते हैं बेटा, इसमें देखो बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ढंग से। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आता है वो क्या आता है? BiH3, SbH3, NH3, ASH3 एंड PH3। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, ये तो बात दिमाग में बैठी नहीं। तो बच्चों देखो सुनो, ये जो है ना बच्चों, ये मेटेलिक हाइड्राइड है। तो बीइंग मेटेलिक हाइड्राइड ये क्या होंगे? आयोनिक नेचर के हैं ये। ठीक है ना? ये कैसे नेचर है? आयोनिक नेचर के हैं बच्चों। समझ में आया? अरे बेटा, बिस्मथ और एंटीमनी मेटल होते हैं। तो मेटल के हाइड्राइड आयनिक, और आयनिक बॉन्ड आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें क्या लगेगा? वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। देखो इसको याद ऐसे रखो बच्चों, देखो सुनो, ये Bi है, ये Sb है, इसको ऐसे याद रखो भाई। Sb को रखो साहब, भाई साहब। फिर देखो NaP, भाई साहब नापो क्या? रास्ता। ठीक है ना? याद हो गया? भाई साहब नापो रास्ता। अरे बच्चों, समझ में आया क्या? याद हो जाएगा? ये थोड़ा सा अलग तरह का ऑर्डर है, याद हो जाएगा क्या? देखो BI से भाई साहब, NaP, भाई साहब नापो, आगे रास्ता। ठीक है, एंड फाइनल देखो बच्चों, बताओ मेरे पास, देखो बेटा, एक तो ये है इथाइल अल्कोहल, एक ये है बच्चों ईथर। बताओ बच्चों, इथाइल अल्कोहल एंड ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताओ, इथाइल अल्कोहल एंड ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सोच के बताइए फटाफट। इथाइल अल्कोहल का होगा ना, क्योंकि देखो बच्चों, इसमें आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। इसी तरह देखो बच्चों, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड, या चलो मैं ये ले लेता हूं, प्रोपेनोइक एसिड, और एक मैंने ये ले लिया,
ये एसिड है और ये एस्टर है, क्या है? तो देखो बच्चों, इनमें क्या होगी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया मामला? बात समझ में आई बच्चों? समझ में आई क्या बात एकदम अच्छे से? तो ठीक है बेटा, आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा बचा हुआ है ना? ये अपना नेक्स्ट पे हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, कल आपका पेपर मैंने टाइमिंग आपको बता दिया 6 to 7। जो बच्चे उस टाइम नहीं दे सकते वो बाद में दे लेना, 7 बजे दे लेना वो, ठीक है ना? और एक बात सुन लीजिए, 1 तारीख से अपनी ऑफलाइन क्लास लगेगी, ठीक है ना? ऑफलाइन क्लास लगेगी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कैंपस व्यास कॉलोनी में, जो है लो कर लो बात फोटोस्टेट वाली दुकान है, या ज्ञानोदय फोटोस्टेट वाली जो दुकान है उसके जस्ट सामने एक काफी बड़ा सा स्कूल कैंपस है, वहां आपको पहुंचना बच्चों, ठीक है ना?